अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिले हैदर और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज बात करेंगे कुछ कराची के हवाले से। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पे कराची आए और इंतहाई अहम मुलाकातें करी उन्होंने। ख़ास तौर पे ताजिर बिरादरी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें ताजिरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा गवर्नर हाउस में उनका क़याम रहा है मुख्तसर, और कामरान टसोरी जो गवर्नर सिंध और आजकल काफ़ी एक्टिव हैं सियासत में, उनसे मुलाकात हुई। उनके हमरा MQM के वफ़द ने उनसे मुलाकात की। MQM के वक्त की जो मुलाकात थी, इस वक्त वो शिकवे और शिकायतों से भरी मुलाकात कहेंगे, क्योंकि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब तक पूरे नहीं हो सके थे। खासतौर पे जो मरदमशुमारी के हवाले से MQM ने जिसपे बाइकाट भी किया था इलेक्शन का, वो तहफ़्फ़ुज़ात अब तक पूरे नहीं हो सके थे। वो शिकवे शिकायत की थी, जबकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे हैं। और MQM की ये रिवायत रही है कि हमेशा से वो गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, चाहे वो PMLN की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। सिंध में भी वो इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा वो अपोजिशन में जाते जाते अपोजिशन में आ गए हैं। जो एक लेडी उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाई है। लेकिन जो हम इस वक्त बात जो कर रहे हैं, वो MQM के वफ्द की मुलाकात, वजीर आजम से जो MQM के वफ्द ने मुलाकात की है, उसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात जो रखे, एक तो मरदमशुमारी का, दूसरा जो उन्होंने इंतहाई अहम मसला उठाया है जो कि कराची का मसला है कि बिजली फी यूनिट जो महंगी कर दी गई है। बिजली का बिल जो है, के इलेक्ट्रिक के अजाब इतने ज्यादा हो गए हैं कि आम आदमी जो है वो बिल पे करने से कासिर है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, महंगाई का जिन बेकाबू है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा। चाहे कोई जो भी गवर्नमेंट हो, वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक ने इतने यूनिट बढ़ा दिए, और खासतौर पर कराची के लिए, पाकिस्तान के दीगर सूबों में देख लें, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में देख लें, दीगर शहरों में देख लें, वहां पे बिजली के नर्क, बिजली के यूनिट जो है वो इंतहाई कम है। लेकिन जो कराची है, उस पर आए दिन जो है वो यूनिट बढ़ा दिया जाता है। कराची को या तो सोने की चिड़िया समझा जाता है, या ये समझा जाता है कि यहाँ पे करप्ट लोग रहते हैं, यहाँ पे लैंड माफिया रहती है, यहाँ पे मनशियात फरोश रहते हैं, यहाँ पे लैंड ग्रैपर रहते हैं, ताकि कि वो आसानी से बिल पे कर देंगे। उनके घरों में सोने के दरख्त लगे हुए हैं, वो सोना तोड़ेंगे और बिल पे कर देंगे। तो ये आवाज उठाई गई MQM की जानिब से। लेकिन ये उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके जो शिकवा शिकायत थी, उनके जो मुतालबात थे, ये पूरे होते हैं या नहीं होते, क्योंकि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है अब चंद दिन की रह गई है, ठीक है ना। उसके बाद वो गवर्नमेंट ये चली जाएगी। तो ये जो मुलाकात थी और जो तहफ़्फ़ुज़ात किए थे, बहुत MQM पाकिस्तान ने बहुत लेट ये मुतालबा रखा है। वैसे तो उनके आज तक कोई मुतालबात किसी भी हुकूमत ने नहीं माने, इसीलिए वो इलेक्शन से कुछ अरसे कबल जो है वो अपोजिशन का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये मुतालबा भी उन्होंने इस वक्त रखा है जब अपोजिशन जो है, जब हुकूमत जो है वो 7 अगस्त या 10 अगस्त को, जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फरमाया था कि 10 अगस्त को उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, तो ये के इलेक्ट्रिक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मरदमशुमारी के हवाले से जो बातचीत की है, ये कैसे पूरी हो सकेगी। बाहर सूरत MQM ने ये मुतालबात रखे हैं, और जो कि हमारी इतलात के मुताबिक किसी हद तक भी कभी भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ये मसला कराची का उनको बहुत पहले उठाना चाहिए था, इलेक्शन से करीब और गवर्नमेंट के अख्ताम पे, क्योंकि उन्होंने अरसा दराज से जो है वो हुकूमत के मजे तो ले लिए, और आखिरी में जाके वो ये इतना शिद्दत से ये मुतालबा उन्होंने पेश किया है कि इलेक्ट्रिक का हो या पानी का हो या टैक्सेस का हो या दीगर मसले हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो। लेकिन इलेक्शन के दौरान वो बाइकाट कर देती है MQM, लेकिन इसी वजह से कराची का मसला जो है वो जूं का तू रहता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि हो सकता है कि MQM इस मरतबा जो है वो सीरियस हो, और इसीलिए उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश किए हैं। अब देखना यह है कि ये मुतालबात पूरे होते हैं या हमेशा की तरह लॉलीपॉप जो है वो MQM मुत्तहदा पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ये अंदरूनी कहानी थी जो हमने आपको बताई, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के वक्त जो है MQM ने अपने मुतालबात पेश किए हैं। क्योंकि माहौल अब बन रहा है इलेक्शन का। कराची में MQM पाकिस्तान से ज्यादा गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, चाहे वो मुलाकातें हों, चाहे वो लोगों के मसाइल हल करने की बात हो। इवन उन्होंने अब तो गवर्नर हाउस के बाद 1 घंटा भी लगाया हुआ कि जो भी साइल आए वो घंटा बजाए, उसकी मुराद जो है वो पूरी होगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज पहले MQM पाकिस्तान की तरफ से देखी जाती थी, लेकिन अब गवर्नर सिंध की जानिब से चीजें देखी जा रही है। लोगों के मसाइल हल करने के लिए गवर्नर सिंध सीरियस है, ना कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। तो बात यह है कि महंगाई के जिनको किस तरह कंट्रोल किया जाए, MQM को सीरियस होना पड़ेगा, हुकूमत में रहने वाली जो जमातें हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा, अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला हुकूमत का नहीं है, ये मसला अपोजिशन का भी नहीं है, ये मसला शहरियों का, ये मसला पाकिस्तान के तमाम वो शहरी, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से हो, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत की जमातों से हो, उनको उनका ये तमाम का एक ही मसला है, और ये बड़ा दरीना मसला। इसको हल करने के लिए तमाम को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, ये मसला हल करना पड़ेगा। इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है, इत्तेहाद इस मसले का हल है। तो उम्मीद यही करता हूं
कि मेरी वीडियो भी आपको पसंद आएगी। खुदारा कराची पर रहम करें, कराची के मसले हल करने के लिए सीरियस हो। खासतौर पे वो जमातें जो ओन करती हैं कराची को और अपने आप को समझती हैं कि वो कराची उनका है, वो आइंदा इलेक्शन का खुदा के वास्ते बाइकाट ना करें, असेंबलियों में आएँ, असेंबलियों में बैठें। अगर उनको आवाम सिलेक्ट करती है, उनको बैठें असेंबली में और असेंबलियों में आवाज़ उठाएं, आवाम की आवाज़ उठाएं जिस मकसद के लिए वो असेंबली में आते हैं, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करें। इसके साथ ही ज़िले हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।